Friends, today our topic is chemical behavior of bases. फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ जिस भी स्टूडेंट ने केमिकल बिहेवियर ऑफ एसिड्स अच्छे से कर लिया होगा उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है केमिकल बिहेवियर ऑफ बेसिस, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि एसिड और बेस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। मींस अगर आप रिएक्शन देखेंगे, केमिकल बिहेवियर देखेंगे दोनों का, तो लगभग आपको सिमिलर सा नजर आएगा, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। हाँ, बिहेवियर दोनों का अलग अलग है। एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो दूसरा देता है, एक अटैक करवाता है तो दूसरा करता है। मींस एक के ऊपर अटैक होता है। अगर आप एसिड की बात करें, ओके, बेस की बात करें, एक एसिड जिसके ऊपर अटैक होता है और दूसरा जो अटैक करता है। मींस ये रिएक्शन मैकेनिज्म में तो डिफरेंस आता है, लेकिन अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रिएक्शन किसके साथ हो रही है और क्या एलिमिनेशन हो रही है, तो वहां पे आपको एक सिमिलरिटी नजर आएगी। ओके फ्रेंड्स, चलो हम डिस्कस करते हैं अभी, फिर देख लेना आपको लगभग सेम ही नजर आएगा ये। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास आज का जो टॉपिक है, दैट इज द केमिकल बिहेवियर ऑफ द बेसिस। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन करेंगे इसकी, दैट इज द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। फर्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। ओके फ्रेंड्स, हमने बेस की रिएक्शन करनी है किसके साथ में? मेटल्स के साथ में। ओके फ्रेंड्स, सो अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं, जनरल रिएक्शन क्या है कि अपने पास बेस विद मेटल गिव्स दी मेटल्स ऑक्साइड, यानी कि हम क्या लिखेंगे? बेस विद अ मेटल गिव्स दी मेटल ऑक्साइड विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखी है, जिससे आप कोई भी इस तरह की रिएक्शन आती है इजीली आप उसको लिख सकते हो, कर सकते हो उसको। ओके फ्रेंड्स, सो इसके अंदर हम एग्जांपल देंगे, वही सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास क्या है? बेस है। क्या है हमारे पास? बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम मेटल कौन सी लेंगे यहाँ पे? जिंक। कौन सी मेटल है? जिंक। रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड, मींस सोडियम, जिंक और इनका ऑक्साइड। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी ऑक्साइड बनता है वो वेरिएबल होते हैं, ऑक्सीजन का नंबर और विद द मेटल नंबर। मींस ये आपस में वेरी करते हैं, ऑक्सीजन मेटल के साथ या मेटल ऑक्सीजन के साथ। ओके फ्रेंड्स, विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, so this is the base which gives the reaction with zinc and gives the oxides of metal with the elimination of hydrogen gas. Okay friends, so this is the reaction of base with the metals. और कई सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे जिंक मेटल ही आएगी, और कई सारे मेटल्स होती हैं जिनके साथ इनकी बेसिस की रिएक्शन को शो अप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है, दैट इज द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स, ये भी हम पीछे कर चुके हैं 2-3 बार। रिएक्शन हमने वहां पे क्या बोला था? न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि हमने एसिड की बेस के साथ की थी, या फिर सॉल्ट फॉर्मेशन में की थी, या फिर न्यूट्रलाइजेशन में की थी। रिएक्शन सेम है, बस यहाँ पे क्या है, पहले एसिड लिख दिया था, अब बेस लिख देंगे। कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। आप उसको पहले, एसिड को पहले लिखते हो या बेस को पहले लिखते हो, ये कोई डिफरेंस नहीं है। मींस रिएक्शन इज सेम, जो हमने पहले किया था वही सेम रिएक्शन रहेगा। मींस यहाँ पे क्या होगा, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है अपने पास? सोल्ट बनेगा। ओके, विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लो विद H2SO4 एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? NaOH विद H2SO4 क्या देगा हमें? विद द एलिमिनेशन ऑफ
water, sodium sulfate with the elimination of water. Okay friends, balancing कर लोगे आप. Okay, so this is the reaction of base with the acid, और जिसे आपने क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है, दैट इज द रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स. विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स. नॉन मेटल ऑक्साइड्स में CO2 वगैरह इसके एग्जांपल हैं, जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड के अंदर आते हैं. ओके फ्रेंड्स, अब आप इसकी CO2 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, यानी कि हमें बेस क्या लेना है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके फ्रेंड्स, और नॉन मेटल क्या लेना है हमने, नॉन मेटल ऑक्साइड, और मैंने क्या बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड. सो है we found carbon dioxide, and carbon dioxide reacts with sodium hydroxide, gives the formation of sodium carbonate. Okay friends, with the elimination of 2 molecule of water. Okay, so here when we give the non metal oxides reaction with the bases, then it gives the oxides with the elimination of water. और oxides में हम क्या इंक्लूड करेंगे, जो हमारे पास बेस होगा उसके विद रिस्पेक्ट हमारे पास यहाँ पे कार्बोनेट या उसका ऑक्साइड्स प्रिपेयर होगा विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद द नॉन मेटल ऑक्साइड्स. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद हैवी मेटल सोल्ट्स. फोर्थ टाइप इज द हैवी मेटल सोल्ट्स. हमने हैवी मेटल सोल्ट्स के साथ बेस की रिएक्शन करनी है. ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपना रोल प्ले करेगी, या फिर हम कहें थोड़ा सा एक्सचेंज होएगा यहाँ पे मेटल्स का, वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हम मेटल सोल्ट लेंगे विद द बेस. दिस इज द मेटल सोल्ट. H मीन्स हैवी मेटल, हैवी मेटल. पहले ही कंडीशन है हमारे पास, दैट इज द हैवी मेटल with the reaction of base, with the reaction of base. Okay friends, with the reaction of base. क्लियर है? सो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, सोल्ट्स एंड द हाइड्रोक्साइड्स. यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक सोल्ट बनेगा with the formation of hydroxide of MS. यानी कि जो हमारे पास हैवी मेटल सोल्ट के अंदर होगी, उसी हैवी मेटल का ही हाइड्रोक्साइड बनेगा, और दूसरी साइड में हमारे पास क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा. ओके फ्रेंड्स, क्लियर? एग्जाम्पल दे सकते हैं आप. सो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, जिंक सल्फेट का ले लो, नोट कर लिया करो सबके सब में. तो हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है जिंक सल्फेट एंड विद द NaOH, देन वी हैव टू फाउंड सोडियम सल्फेट. ओके, सोडियम सल्फेट विद जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड. देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक इज अ हैवी मेटल, जिंक इज द हैवी मेटल, सो इट गिव्स द हाइड्रोक्साइड. यही मैंने बोला था ना.
जनरल रिएक्शन में यही बोला था ना मैंने कि जो आपके पास हैवी मेटल होगी वो इस रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट या फिर कॉपर सल्फेट ले लो। कॉपर सल्फेट विद द माइन हाइड्रोक्साइड NH4OH, इट गिव्स द सिंपली क्या दे सकते हैं आपके पास NH4 क्या दे सकता है NH4 twice OH with the elimination of hydroxide of heavy metal means copper hydroxide। ओके, क्लियर है? मिस्टेक है कुछ? देखो क्या है, क्या छूटा? कईयों ने तो देख लिया होगा SO4। भाई ध्यान से चेकआउट किया करो, जानबूझ के कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं ताकि आप लोगों को पता लग जाए। जैसे यहाँ पे मैंने SO4 दिया था, यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है, हम जो भी रिएक्शन की बात करेंगे दैट इज बैलेंस्ड रिएक्शन और भी इक्विमोनल। बैलेंस बेशक हम ना भी करें बट जो हमारे पास सोल्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे SO4 नहीं लिखा बट इस साइड में SO4 यानी कि सल्फेट है, सो ये कंपलसरी है या तो उसको कहीं एलिमिनेशन में दिखाऊं या फिर कहीं मैन्युफैक्चरिंग में या प्रिपरेशन में दिखाऊं। ओके फ्रेंड्स, बट होगा वो जरूर, ये नहीं है कि वो छूट जाएगा रिएक्शन में कहीं ना कहीं। ओके, सो हमारे पास ये PPT बनते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड है, इट इज अ वाइट PPT। ये एरो लगा सकते हैं हम नीचे की साइड, यानी कि PPT का मतलब है सॉलिड फॉर्म में बनते हैं और सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं। उसी तरह से ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये भी PPT बनते हैं। ओके, पेल ब्लू कलर, पेल ब्लू इन कलर। ओके फ्रेंड्स, so these are the examples of reaction of base with the heavy metals। okay friends, so हमारे पास लगभग यही दिया हुआ है केमिकल बिहेवियर ऑफ द बेसिस के अंदर। ओके, जो आपके सिलेबस में है। ओके, सो एसिड और बेस का लगभग यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारे पास टॉपिक। उसके बाद हमारे पास आते हैं सोल्स। लेकिन सोल्स से पहले मैं एक टॉपिक है जो इसी से टच करता है एसिड और बेस, दैट इज द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इन बिटवीन द एसिड्स एंड द बेसिस। देखिए, कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो एसिड भी शो करते हैं और बेस भी शो करता है। ओके, अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास आता है आयनिक स्टेट। आयनिक स्टेट मीन्स बोथ, चाहे आपके पास वो एसिड है चाहे वो बेस है, दोनों के दोनों डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं आयनिक फॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, सो एक सिमिलर करैक्टर है। अगर आपके पास आयनिक फॉर्म नहीं आएगी किसी भी केमिकल की, किसी भी एसिड या बेस की, तो वो एसिडिक और बेसिक करैक्टर शो नहीं करेगा। इट मीन्स बोथ आर प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म। और सेकंड, अगर कोई भी केमिकल हमारे पास आयनिक फॉर्म में है, दैट इज कंडक्टर इन नेचर, मीन्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है। ओके, उसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, बोथ आर एंटी टू ईच अदर, एंटी टू ईच अदर मीन्स एसिड और बेस आपको पता है एक दूसरे के बिल्कुल एंटी होते हैं। अगर हम न्यूट्रलाइज पॉइंट की बात करें, जितना एसिड है उसी पावर का अगर बेस है, दोनों को सेम पावर में और सेम क्वांटिटी में अगर हम मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन है
that will be neutral in nature. Okay, so हम कह सकते हैं both are anti to each other but equal in power. Equal in power. इक्वल इन पावर मीन्स अगर एक पॉजिटिव में है सेम क्वांटिटी में सेम पावर में, तो दूसरा भी उसी सेम क्वांटिटी सेम पावर में उसके जस्ट अपोजिट होगा, बट पावर विल बी दी सेम. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पावर विल बी सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, फोर्थ पॉइंट भी आपको पता ही है, both showing irregularities in their concentration means irregularities in their concentration. मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था पहले कि कोई भी एसिड या बेस है वो दो तरह का होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूटेड. ओके, मींस 90% 70% किसी भी रेशो में वो वाटर के साथ एक्वस आप बना सकते हैं. तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे कहते हैं कि चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है, दोनों के दोनों इरेगुलरिटीज इन देयर कंसंट्रेशन शो करते हैं. ओके, उसी के बेस पे ही इनकी पावर बनती है. पावर मीन्स कि अगर आपके पास 1 मोलर एसिड है और उसी ग्रेडियंट का 1 मोलर बेस है, तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिलके एक न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन बनाएंगे. ओके, मींस इन फैक्टर्स को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दीज फैक्टर्स आर कॉमन इन द एसिड एंड द बेसिक बिहेवियर्स. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं सोर्स. उसके बाद हम बात करेंगे सोर्स. देखिए, हमने सोर्स के बारे में पहले ही बात की है. व्हाट आर द सोर्स? सोर्स क्या होते हैं? एक न्यूट्रल मिक्सचर या सॉल्यूशन होते हैं जो एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद बनते हैं. हमने पहले बात की है एसिड रिएक्ट्स विद बेस और बेस रिएक्ट्स विद एसिड, gives the formation of salts with the elimination of water or the hydrogen gas. हमने काफ़ी सारी बातें की हैं यहाँ पे. सो अगर हम लेमन लैंग्वेज में सोल्ट की बात करें, सो सोल्ट क्या है? सोल्ट्स आर द न्यूट्रलाइज्ड बॉडी contains ions other than H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. मीन्स अगर मैं सोल्ट्स की सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ, salts are the neutralized body containing ions. आयंस दोनों आएंगे, कैटायन भी और एनायन भी, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव. सो मीन्स salts are the neutralized body containing ions other than H positive and OH negative ions. ओके फ्रेंड्स, मीन्स सोर्स एक ऐसी न्यूट्रलाइज्ड बॉडी है जिसके अंदर आयंस तो होते हैं बट H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस नहीं होते. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें सोल्ट्स की, सो हमारे पास जो सिलेबस में है वो 5 टाइप्स ऑफ सोल्ट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज दी नॉर्मल सोल्ट, सेकेंड वन इज दी एसिडिक सोल्ट्स, थर्ड वन इज दी बेसिक सोल्ट्स, फोर्थ वन इज दी मिक्स्ड सोल्ट्स, and the fifth last one is the double salts. Double 1 2 3 4 and 5. Okay,
नॉर्मल सोर्स, एसिडिक बेसिक सोर्स, मिक्स सोर्स एंड डबल सोर्स। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल सोर्स के बारे में। व्हाट आर दी नॉर्मल सोर्स? व्हाट आर दी नॉर्मल सोर्स? देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल सोर्स जो है वो सोर्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्राइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन ना तो रिप्लेसेबल हो ना ही एलिमिनेशन हो। मींस ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस या OH नेगेटिव आयंस ना तो एलिमिनेट हो, रिलीज हो, और ना ही वो डिस्प्लेस हो। डिस्प्लेस मीन्स जैसे H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन की जगह कोई मेटल या कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए और H पॉजिटिव को बाहर निकाल दें, जिससे H2 गैस या H पॉजिटिव रिलीज हो जाए। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी कि यहाँ पे ना तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्राइड आयन H पॉजिटिव आयन होता और ना ही एलिमिनेशन होती कि बिल्कुल ही H पॉजिटिव निकल जाए, कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। मीन्स ये न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक करैक्टर शो करता ना बेसिक करैक्टर शो करता। ओके, नाम से क्लियर है? नॉर्मल मीन्स न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल सोल्ट। एग्जांपल हमारे पास है ये NaCl, बहुत सारी जगह हमने यूज किया है ये एग्जांपल। सो डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम? सोर्स डजंट कंटेन्स इनसोल्युबल और replaceable H पॉजिटिव या H एटम्स इन इट। क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? सोर्स डजंट कंटेन्स सोल्युबल, या हम बोल सकते हैं एलिमिनेशन जिसकी होती है, एलिमिनेशन, और रिप्लेसेबल H। सोल्स डजंट कंटेन सोल्युबल और रिप्लेसेबल H एटम्स are called as normal source। normal source फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NaCl एक्सेट्रा, NaCl JCl कुछ भी ले लीजिए आप। ओके, KCl भी हो सकता है एक्सेट्रा। ओके ओके फ्रेंड्स, सो अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं, वही न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन होती है एसिड और बेसिक, NaOH plus HCl that will give the NaCl plus H2। means base reaction with the acid gives the salts NaCl with the elimination of water। so NaCl is the simple salt or the normal salt। here no any H positive or the OH negative which are soluble or the replaceable। okay friends, so this is called as normal salt। next is the acidic salt। next type, that is the second type, is acidic salt। second type is the acidic salts। as name clears, acidic means salt which are acidic in nature when these are soluble in water। फ्रेंड्स, ऐसे सॉल्ट्स जो हम पानी में डालते हैं, जिनको हम पानी में डालते हैं और घुलने के बाद वो एसिडिक करैक्टर शो करते हैं, उनको हम एसिडिक सोल्ट बोलते हैं। दैट आर कॉल्ड एज द एसिडिक सोल्ट्स। सो अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या बोल सकते हैं हम? पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव ऑफ एन एसिड बाय मेटल और द इलेक्ट्रोपॉजिटिव radical like ammonium ion etc. that are called as the acidic source। means यहाँ पे
पहले भी मैंने अभी बताया था नॉर्मल में कि डजंट कंटेन रिप्लेसेबल और डिसोल्युबल H और दी OH आयंस, बट एसिड में क्या है, H पॉजिटिव विल बी दी सोल्युबल और दी रिप्लेसेबल। मीन्स यहाँ पे क्या है, सॉल्ट्स कंटेनिंग रिप्लेसेबल salts replaceable H positive ions by an electropositive body। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉडी कोई भी हो सकती है, अमोनियम आयन भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव बॉडी, पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी कोई भी है जो इसको इस H पॉजिटिव को डिस्प्लेस करती है, यानी कि यहाँ पे H पॉजिटिव डिस्प्लेस हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव बॉडी या फिर कोई भी मैटर इसको डिस्प्लेस कर देती है जब हम इसको वाटर के अंदर घोलते हैं, ओके, या इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो जब ये H पॉजिटिव देता है, ओके, तब ये क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, जिसकी वजह से हम ऐसे सॉल्ट्स को एसिडिक सॉल्ट्स का एग्जाम्पल मानते हैं, ओके फ्रेंड्स। इसके अंदर हम दे सकते हैं सिंपल H2SO4 with sodium hydroxide, then it gives the sodium hydrogen sulfate with the elimination of water, ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। सो दिस गिव्स दी, अगर हम यहाँ की बात करें, इट गिव्स दी H पॉजिटिव इन वाटर, इट गिव्स दी H positive in water. So this is the acidic salt. This is the acidic salt. Okay friends. उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट की आती है, दैट इज द बेसिक सॉल्ट, दैट इज द बेसिक सॉल्ट। फंडा वही रहेगा, रिप्लेसेबल OH नेगेटिव बाय एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी, यानी कि कोई बॉडी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो इसको डिस्प्लेस करेगी, ओके, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव, okay, then this performed salt, जो भी हमारे पास salt बनेगा, that will give the basic in nature when soluble in water, that salt is called as the basic salts। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड का विद HCl। अगर हम लेते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड विद HCl, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड विद क्लोराइड एंड गिव्स द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ओके। सो यहाँ पे ये क्या है, इट गिव्स OH नेगेटिव इन वाटर, यानी कि ये जो सॉल्ट आपके पास बनेगा ये क्या है, OH नेगेटिव देता है वाटर के अंदर, सो दिस सॉल्ट इज कॉल्ड एज द बेसिक इन नेचर, ओके फ्रेंड्स, दैट इज बेसिक सॉल्ट। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट आती है, दैट इज द मिक्स्ड सॉल्ट, दैट इज द मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट्स, देखिए
मिक्स से आप क्या समझते हैं? मिक्सिंग, ओके। Salt containing extra cations or the anions other than H positive or the OH negative। देखिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है, salts containing cations, extra salts containing extra cations या फिर anions कोई भी हो सकता है, other than H positive और the OH। यानी कि मिक्स सॉल्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम मिक्स सॉल्ट की बात करें, यहाँ पे कोई भी केटाइन या एनाइन, केटाइन भी हो सकता है एनाइन भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होता है अदर देन H पॉजिटिव OH नेगेटिव। मीन्स इन सॉल्ट्स के अंदर ये नहीं है कि H पॉजिटिव या OH नेगेटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अलावा कोई भी कैटायन या एनाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, दैट आर कॉल्ड एज द मिक्स्ड सॉल्ट्स। और अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनके एग्जांपल में हम देख सकते हैं, क्लोरीन है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक साइड में क्लोरीन है, और देख सकते हैं सोडियम अमाइड, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, और देख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, बहुत है पॉलीकेमिकल। ओके, सो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इनके भी। सो फ्रेंड्स, these types of salts are called as the mixed salts. Next and the last salt is the double salt. नेम से क्लियर है इसका भी क्या है, डबल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स। देखिए डबल मीन्स दो, यानी कि इसके अंदर हमारे पास दो सोल्ट इक्विमोलर अमाउंट में होते हैं। मीन्स दो सोल्ट आपस में मिक्स होते हैं और उनका जो बैलेंस है वो इक्विमोलर होता है। मीन्स दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, दो सोल्ट को किसी भी सोल्ट को, सिंपल जरूरी नहीं है, कोई भी दो सोल्ट हम आपस में ले सकते हैं, उनकी मिक्सिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और उनकी मिक्सिंग जो करनी है वो इक्विमोलर करनी है। मीन्स दोनों सोल्ट्स के जो मोल है वो इक्वल नंबर में हमने मिक्सअप करने हैं। ओके फ्रेंड्स, जब हम इनको पानी के अंदर घोलते हैं डबल सोल्ट को, तो जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है वाटर का, वो भी इक्वल नंबर ऑफ बोथ द सोल्ट्स आर डिजोल्व इन दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स फ्रेंड्स, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है तो उसके अंदर दोनों के दोनों सॉल्ट इक्वल अमाउंट में घुलते हैं। जो हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट आता है वो दोनों की इक्वल अमाउंट की वजह से आता है। सिंपली अगर लेमन लैंग्वेज में हम बात करें तो दो सोल्ट्स को हम एक इक्वल अमाउंट में मिक्स कर देते हैं। दैट सोल्ट इज कॉल्ड एज डबल सोल्ट। That salt is called as double salt. So we say it as two simple salts in their equimolar proportions. Means salts form from mixing of two salts formed from mixing of two salts in their equimolar proportions. मीन्स जो हम दो सॉल्ट मिक्स करेंगे
उनका जो प्रपोर्शन है वो इक्विमोलर होगा। प्रपोर्शन मीन्स क्वांटिटी या अमाउंट, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास बहुत सालों का एग्जाम्पल होता ही है, ठीक है। सो दैट इज द FeSO4 with NH4 twice SO4 with 6 molecule of water. Okay friends, that is FeSO4 NH4 twice SO4 with the 6 molecule of water, that is called as Mohosa. Common name है इसका, that is called as Mohosa. Okay friends, this is a example of double salt. एक एग्जाम्पल और दे सकते हो आप फेरिक अलम का, K2SO4, फेरिक अलम K2SO4 with Fe2SO4 thrice with 24 molecule of water. This is the example of फेरिक अलम, ये भी इसका कॉमन नेम है। ओके फ्रेंड्स, सो both of these are examples of double salt. Okay, malt salt and ferric. ओके फ्रेंड्स, सो हमारे पास यहाँ पे जो सोल्ट्स की क्लासिफिकेशन है या 5-6 जो टाइप थी वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ओके, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा pH ऑफ द सोल्ट के बारे में। pH ऑफ द सोल्ट्स, देखिए हमें बिल्कुल क्लियर है कि जो सोल्ट्स है वो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनता है। इट मीन्स सोल्ट्स गिव द neutralized body behavior, means these are the neutralized body. So हमें पता है अगर हम pH की बात करते हैं तो जो हमारे पास 7 है उसको हम न्यूट्रल मानते हैं, जिसकी pH हम 0 मानते हैं, यानी एसिड और बेस के बीच में मानते हैं। इसके इधर एसिड आते हैं जिसकी pH कम होती रहती है और इसके इधर बेस आते हैं जिसकी pH ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, सो सोल्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं बिकॉज दीज आर न्यूट्रल इन नेचर। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनकी जो pH है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 7 है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है इस टाइम अवेलेबल pH पेपर। अगर इसका कलर हम मैच करते हैं, दिस इज द रेड इन कलर, मैंने इसको थोड़ा एसिडिक मीडियम जो हमारे पास लेमन जूस था उसके अंदर डिप किया था, सो इट विल चेंज इन रेड कलर। सो इस कलर को आप जो pH पेपर है आपके पास ऐसे अवेलेबल होता है लैब में, उसे मैच करके देख सकते हैं, तो आप बता सकते हैं दिस इज एसिडिक इन करेक्ट। ओके, मीन्स आप इसकी रीडिंग मैच करेंगे, जो आपके पास कलर्स की जो रीडिंग्स की होती है उससे मैच करके यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल रीडिंग फाइंड आउट करोगे और उसके बाद आप बताओगे कि दिस इज द एसिडिक इन नेचर एंड हाउ मच इट इज द एसिड। ओके, सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ पे pH मीटर से कि कौन सा केमिकल कितना एसिडिक है और कितना बेसिक। ओके फ्रेंड्स, सो खैर ये सब हमारा एसिड बेस और सोल्ट्स के बारे में था। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है 10th क्लास का एसिड्स बेस एंड दी सोर्स वो ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इन जो लेक्चर्स हमने डिलीवर किए हैं इस चैप्टर के ऊपर, वो सारे के सारे लेक्चर हमने यूट्यूब के ऊपर डाले हैं, तो आप सब लोग इनको वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो या कोई और प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड, ओके, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं ताकि हम उनको अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस कर सकें। ओके फ्रेंड्स, सो
आप यूट्यूब से देखिए और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में डाल दीजिए, हम डिस्कस करेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।